कैसे हैं दोस्तों। जो कौमें या मुल्क आज दुनिया पर डोमिनेट कर रहे हैं या जो इकोनॉमीज आज तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, इनके हाथ ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लगा है जो बाकी तरक्की पजीर ममालिक खासकर पाकिस्तान को नहीं मिला। India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. उनके पॉलिटिशियंस शायद हमारे वालों की तरह करप्ट नहीं होंगे, या फिर वहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी होगी, हमारी तरह की हाइब्रिड स्टेट नहीं होगी, या फिर वो कौमें बहादुर बहुत होंगी, इसीलिए शायद अपनी दिलेरी की वजह से पूरी दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है उन्होंने। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और चलिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इन्हीं वजूहात की बिना पर ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं या बात कुछ और है। अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो हम सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिशियंस भी हमारे वालों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन इनका भी रोज़ाना का मामूल है, बिल्कुल हमारी तरह ही। चाहे आप सिविल सेक्टर को देखें या पॉलिटिक्स को, हर जगह करप्शन है, लेकिन फिर भी आज उनकी इकोनॉमी जिस तरह ग्रो कर रही है हम सबके सामने है। तो इसका मतलब है कि करप्शन शायद वो मेन कॉज नहीं है कि जिसकी वजह से कोई मुल्क पीछे रह जाए। फिर आ जाए प्योर डेमोक्रेसी पर, तो हाँ, ये तो मानने वाली बात है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कायम है, यानी वहाँ पर कभी भी पाकिस्तान जैसी हाइब्रिड रिजीम नहीं आई जिसमें जमहूरियत बराए नाम हो, न किसी इदारे की पॉलिटिक्स में कोई मुदाखलत है, तो शायद इसलिए वो इतना ग्रो कर गए। लेकिन अगर तरक्की का राज डेमोक्रेसी ही है तो फिर चाइना के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ डेमोक्रेसी सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। या फिर हमारी एक और पड़ोसी ईरान को देख लें, क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? नहीं, बल्कि वेस्टर्न दुनिया से बेतहाशा सैंक्शंस के बावजूद भी वो लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, न वो IMF के कर्जों के नीचे दबे हैं, ना ही किसी मुआशी बदहाली का शिकार हैं। बल्कि आप ईरान जाएं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आप हैरान रह जाएंगे, हालांकि वहाँ पे डेमोक्रेसी बराए नाम भी नहीं। फिर कैसे हमारे ये तीनों हमसाए ममालिक इंडिया, चाइना और ईरान करप्शन और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बावजूद दुनिया की थ्राइविंग इकोनॉमीज बन गए? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए उन मुल्कों की तरफ देखना होगा कि जो कई सदियों से दुनिया पर हुकूमत करते आ रहे हैं, जैसा कि UK या फिर USA, जो पिछली कई दहाइयों से दुनिया पर डोमिनेट कर रहा है। इन दोनों मुल्कों में ऐसी क्या चीज़ें मुश्तरक हैं कि जो इनको दुनिया पर डोमिनेट करने में हेल्प करती हैं, इंग्लिश बोलने के अलावा? इल्यूमिनाटी? नहीं, एक और भी चीज़ है जो इन दोनों मुल्कों में कदरे मुश्तरक है। ज़रा ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखिए। इसमें नंबर 1 पे है MIT, जो कि US की यूनिवर्सिटी है। सेकंड पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है UK की। थर्ड पर स्टैनफोर्ड है USA की। फोर्थ पर ऑक्सफोर्ड है UK की। फिफ्थ पर हार्वर्ड है USA की। सिक्स्थ पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर से USA की। और इसी के साथ सिक्स्थ रैंक शेयर कर रहा है इंपीरियल कॉलेज लंदन। फिर 8th पोजीशन पर UCL है, यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। और 10th पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, यानी दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से 5 USA की हैं और 4 UK की। मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा आपके समझने के लिए कि दुनिया पर डोमिनेट करने के लिए कौन सी लीडर सिंह की ज़रूरत है। That the UK economy did enter recession. Of the UK economy, what might be done? सुंदर पिचाई, जो कि 2015 में गूगल के और फिर 2019 में उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO बने, वो IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएटेड हैं। इसके अलावा सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, ऐसे ही IBM के CEO अरविंद कृष्णा और ऐसे ही बहुत से बड़े बड़े नाम जो आज दुनिया में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, उनका ताल्लुक IIT से ही है। यानी इस इंस्टीट्यूट से ऐसे ऐसे दिमाग पैदा हो रहे हैं जो आज दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चला रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसमें भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उनकी लोकल कंपनीज़ को भी तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट चला रहे हैं। फिर चाइना को या ईरान को देखें तो वो अपनी ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ ही खुद बना रहे हैं। USA जैसे चीते से टसल भी चल रही है, फिर भी वो अपना खुश हैं, ना किसी किस्म की भुखमरी और ना कोई कर्जे। कैसे? क्योंकि उनके तालीमी इदारे ऐसे दिमाग पैदा कर रहे हैं कि जो कम से कम अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना लेते हैं, बल्कि बनाकर पूरी दुनिया में बेचते भी हैं। और हम पूरी दुनिया में क्या बेचते हैं? मज़दूर। यूनिवर्सिटीज़ से MBA की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और BScs की डिग्रियां लेकर लड़के पहले तो घूमते हैं, जगह जगह इंटरव्यू देते हैं, जिससे उनको पता ये चलता है कि अभी तो वो किसी सूटेबल पोजीशन के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। फिर उनमें से कुछ तो उन्हीं कंपनीज़ में इंटर्न्स बनकर काम करने लगते हैं, कुछ को वो भी नहीं मिलती, जो फिर ऊबर करीम चला रहे हैं या फिर फूड पांडा पे काम कर रहे हैं। फिर कुछ होते हैं कि जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं तो वो चले जाते हैं बाहर, और फिर 14 या 16 जमातें पढ़े हुए ये लड़के या तो मिडिल ईस्ट में कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं या किसी वेस्टर्न मुल्क में टैक्सी चला रहे होते हैं। फिर वो बेचारे 18-18 घंटे काम करके यहाँ अपने घर वालों को डॉलर्स और पाउंड्स बेचते हैं, जिससे ये जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी बची हुई है ये चल रही है। हाँ, थोड़े बहुत अगर कहीं से कोई इनोवेटिव दिमाग निकल आए जो कोई अच्छी इनोवेशन कर भी लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निदा यासिर के शो तक ही पहुँच पाते हैं। फिर वहाँ से बात मजाक में निकल जाती है। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं?
गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल अच्छा, कार है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआत की है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी। नहीं, बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है, रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बदला होता है। अच्छा, स्टाइल भी अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने। जिस इंसान को दुनिया नोबेल प्राइज़ देती है, हम उसकी तस्वीर पर कालक मलते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि इंडिया चाहे चांद पर चला जाए, जन्नत में तो हम नहीं जाना है। इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ टिकटॉक के हेडक्वार्टर्स बनी हुई हैं। आज भी हम अपनी नाकामी और पस्ती की वजह हिंदू और यहूदी साजिशों को करार देते हैं। हम नहीं देखते कि हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आज जब हर तरह की ईमेल्स और पूरे बिजनेस प्रपोजल्स चैट जीपीटी से जनरेट करके काम को आसान बनाया जा रहा है, हम मैट्रिक तक सिक लीव और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखना ही सीख रहे हैं और इसमें परेशान है कि कॉमा कहाँ लगाना है और फुल स्टॉप कहाँ। आज जहाँ पैदा होते ही बच्चों के हाथ में टैबलेट्स हैं, वहाँ 14-14 साल के बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि विंडोज़ में फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। यानी आज 2024 में भी सन 2000 वाला ही सिलेबस चल रहा है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक ऐसे खित्ते के रहने वालों को कि जिनकी तारीख कम से कम 5,500 साल पुरानी हो, उनको तारीख का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उसके बजाय उसी की जगह पर एक टोटली डिस्टॉर्टेड सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ क्रिएट करके दे दिया। फिर जो उर्दू हमारा फ़ख्र है, जिसको हमने तमाम दूसरी एथनिसिटीज़ पर इम्पोज करके रखा है, उसको भी कैसे पढ़ाया जा रहा है हमारे सामने है कि मीर का वो शेर, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसकी तशरीह ये बताई जाती है कि इसमें शायर इश्क हकीकी की तरफ इशारा करते हुए अपने खालिक से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जी हाँ, मुझे भी बचपन में हर शेर की यही तशरीह बताई जाती थी कि इसमें शायर खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम एक ज़बान को, जो कि उस मुल्क की कौमी ज़बान हो, उसको भी ठीक तरह पढ़ा नहीं पा रहा, उससे हम क्या उम्मीद रखें कि वो आने वाले वक्त में कोई इनोवेटिव या नुमाया तब्दीली लाने वाले दिमाग पैदा करेगा। बस ऐसे ही दिमाग पैदा होंगे जो बात बात पर किसी को गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर काट दें, जला दें, मार दें, और जिनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि इंडिया को तबाह करना है एक दिन। फिर इसी एजुकेशन सिस्टम से जो टीचर्स पढ़ के निकलते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है, निशान लगा लें और कल सब याद करके आएँ। अगर पास होना है तो 5 साल पेपर के सारे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स याद कर लें, या फिर लीस्ट पासिंग मार्क्स इस तरह आएंगे कि बुक के एंड में जो ग्लॉसरी है उसमें सारी डेफिनेशंस याद कर लो, तो आपके 30 या 35 नंबर आ जाएंगे और आप पास हो जाओगे। और ये भी उन स्कूल्स की बात हो रही है कि जहाँ पर टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, वरना हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में तो टीचर्स क्लास अटेंड करने का भी तकल्लुफ़ नहीं करते, बस हाज़िरियाँ लग रही हैं, तनख्वाहें भी आ जाती हैं। और जो थोड़े बहुत टीचर्स आ भी जाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर टीचर पढ़ा रहा हो और बच्चा कोई सवाल कर दे कि सर ये कैसे, तो उसको ऐसी चपेड़ पड़ती है कि फिर वो दोबारा कोई सवाल नहीं करता। फिर वही बच्चा बड़ा होता है और जब उससे उसका कोई छोटा सवाल करता है तो वो भी उसके साथ वही करता है जो उसके साथ उसके बड़ों ने किया था, और ये साइकिल चलता रहता है। जो बच्चे स्कूल के बाद टीचर से शाम में स्पेशल ट्यूशन लेंगे वो पास भी हो जाएंगे आराम से, वरना किसी एकेडमी या कोचिंग सेंटर से उम्मीद लगाना पड़ती है माँ बाप को। फिर वो एकेडमी भी खींच तान के बच्चे को 1100 में से 1000 नंबर तो दिलवा देती है, लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि आप बच्चे से जब पूछो कि बेटा तुमने इन 10 सालों की पढ़ाई में क्या सीखा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने सीखा ही रट्टा लगाना होता है या एप्लीकेशंस और लेटर लिखना। इसी तरह मैट्रिक और इंटर करके बच्चा पहुंचता है यूनिवर्सिटी, जहां से उसने डिग्री लेकर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कदम रखना होता है और दुनिया में अपना कोई मकाम बनाना होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेडिंग सिस्टम से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अच्छे ग्रेड्स लाने का फॉर्मूला यही है ना कि प्रोफेसर की गुड बुक्स में रहें, क्योंकि अगर प्रोफेसर को आपकी कोई बात अच्छी ना लगी तो वो आपके ग्रेड्स के साथ कुछ भी कर सकता है और उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। फिर जब ऐसे निज़ाम में से आप डिग्री लेकर निकलते हैं ना, तो बाहर जो मार्केट है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको वो बंदा चाहिए जिनको काम आता हो। वहाँ आपका CGPA नहीं चलता, क्योंकि ये सब जानते हैं कि 3.99 CGPA कैसे आते हैं। इसीलिए मार्केट में शॉर्ट कोर्सेज किए हुए लोगों की वैल्यू इन डिग्री होल्डर्स से ज़्यादा है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स, ये सब लोग उस तरह बेरोज़गार नहीं फिर रहे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में 4-4 साल लगाकर डिग्री होल्डर्स फिर रहे हैं। फिर जब वो बेचारे पढ़े लिखे बेरोज़गार यूट्यूब पर देखते हैं लोगों को फजूल कंटेंट और व्लॉगिंग से लाखों रुपए कमाते हुए, तो वो अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कमेंट बॉक्स में निकाल देते हैं। बाकी कुछ लोग अपना गुस्सा किसी गुस्ताख को वासिले जहन्नुम करके भी निकाल लेते हैं, और यही सब चल रहा है बस। खैर दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि सवाल करने की हिम्मत पैदा करें और सबसे पहले खुद से ये पूछें कि आप जो 6 घंटे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगा कर आए हैं, उसमें आपने कुछ ऐसा सीखा कि जो आपको आगे चलकर ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काम आए। जिस दिन हम रोज़ खुद से ये सवाल करना शुरू कर देंगे ना कि आज मैंने क्या सीखा, उस दिन हम सीखना शुरू कर देंगे। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, सो अब तक के लिए तो इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।